जैसे कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, आज हम लोग मार्च महीने का करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। इसमें राज्य के करंट अफेयर भी रहेंगे, उसके साथ साथ नेशनल करंट अफेयर भी जुड़े रहेंगे। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस, या उसी को हम कहते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस, कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलो चलते हैं, अब वीडियो को चालू करते हैं। पहला जो है इसमें जो दिया गया है 1 2 3 जो करंट अफेयर वो छूट गया है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो देखते हैं, रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम रखा गया है। आपको पता होगा, रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2020 में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर सम्मान पाया था। तो आप इसको याद रखना, रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज 1 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। इसको याद रखना, 1 जून 2023 से छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज चालू हो जाएगा। उसके बाद है ISSF वर्ल्ड कप 2023 भोपाल में हुआ था आयोजित। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका मुख्यालय है म्यूनिक, जर्मनी। तो इसको याद रखिएगा। सातवां है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, और इसी 21 मार्च को मुख्यमंत्री वन संपदा योजना भी चालू हुआ, उसको हम लोग विस्तृत देखेंगे, उसके आगे क्या क्या प्रावधान है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, और इसका थीम है 2023, ये अभी जो चल रहा है उसमें थीम है वन और स्वास्थ्य, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। और इसी से रिलेटेड है अमेजन आपको पता होगा, धरती का फेफड़ा इसे कहा जाता है। और वायुमंडल में जितने भी ऑक्सीजन है उसमें 20% ऑक्सीजन जो है अमेजन से हमको प्राप्त होता है। आठवां देखते हैं, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर V नागदास को बनाया गया है, जो कि खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं। 21 मार्च के बारे में एक और आपको पता होगा, दिन और रात बराबर होते हैं उस दिन, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, और देखिए अब अगला 10वां है लो अर्थ ऑर्बिटर सैटेलाइट, जिसे हम LVM-3 के नाम से भी जानते हैं। 11वां है एशिया की सबसे बड़ी कोल माइंस, गेवरा माइंस अभी जो है सर्वाधिक कोयला उत्पादन का जो नया रिकॉर्ड कीर्तिमान जो हासिल किया है वो है गेवरा माइंस, जो ठीक कोरबा में है। 12वां नंबर का देखिए 84वां जो CRPF स्थापना दिवस, जो कि पहली बार अपने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर में आयोजित किया गया था। इसकी तिथि थी 25 मार्च। उस दिन गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी जो हैं वो परेड में सलामी दिए थे। अब देखते हैं हम लोग मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, इसका डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखें 21 मार्च 2023। इसी दिन विश्व वानिकी दिवस होता है, उस नाम से विश्व वानिकी दिवस है, उसी नाम से वृक्ष संपदा योजना, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को लागू किया गया है। और इसके बहुत सारे प्रावधान हैं, उसको देखिए। कृषकों की अधिक आय, इसका मेन उद्देश्य है कृषकों की आय को बढ़ाना, जिससे वाणिज्यिक वृक्षारोपण की योजना है। समस्त वर्ग के इच्छुक जो भूमि स्वामी है, जैसे शासकीय, अर्धशासकीय, स्वायत्त संस्थाएं, निजी संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, इसमें सभी वर्ग के लोग आ जाते हैं। पड़त भूमि पर होगा वाणिज्यिक वृक्षारोपण। एक वर्ष में 36,000 एकड़ इसका जो है प्रावधान रखा गया है, टारगेट रखा गया है, और 5 साल में 1,80,000 एकड़ रोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो इसको याद रखना है। 5 वर्ष में लगभग 15 करोड़ वृक्षों का रोपण करना है, इसको भी याद रखना है। 3 करोड़ मानव दिवस इसमें रोजगार भी मिलेगा। 2 करोड़ टन कार्बन का अवशोषण भी होगा। 5 एकड़ तक रोपण, अगर हम लोग 5 एकड़ तक रोपण करते हैं तो 100% वित्तीय अनुदान हमको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, जबकि 5 एकड़ से अगर अधिक रोपण करते हैं तो उसमें 50% वित्तीय अनुदान गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। उसमें परिपक्व होने के बाद वृक्षों का मूल्य 10,000 करोड़ के आसपास अनुमान लगाया गया है।
किसानों को इससे 15,000 से 50,000 तक की प्रति एकड़ आय प्राप्त होगी। काष्ठ आधारित उस उद्योगों का बढ़ावा, जैसे लकड़ी से जितने भी उद्योग हैं उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है 1800-233-700। तो इसको याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायल 112, इसको तो सुने होंगे। इसकी शुरुआत 4 दिसंबर 2018 प्रदेश का मुख्य कंट्रोल रूम जो है में है। 112 का मुख्य जो कंट्रोल रूम वो रायपुर में है, तो इसको याद रखें। पद्म पुरस्कार 2023, कुल पुरस्कार प्राप्त करना टोटल 2023 में टोटल पुरस्कार जो प्राप्त किए गए हैं 106 हैं। उसमें पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9, पद्मश्री 91, जिनमें से छत्तीसगढ़ में 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो हमको याद रखना है कि कुल प्राप्तकर्ता पुरस्कार 106 दिया गया है इस साल 2023 में। उसमें से 3 है हमारे छत्तीसगढ़ से, जिसमें से पहला है उषा बारले, पंडवानी गायिका है, याद रखना है, बहुत ही फेमस है। अजय कुमार मंडावी जो काष्ठ शिल्प कला से रिलेटेड है और ये कांकेर के हैं। डोमार सिंह कंवर नाचा कला से। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखना है। 16वां छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023, ये छत्तीसगढ़ राज्य दूसरा राज्य है जहां पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है। इसकी समिति जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे आफ्ताब आलम, इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023, उस समिति के अध्यक्ष थे आफ्ताब आलम। 7वां विश्व गौरैया दिवस, 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। नए बोर्ड का गठन भी हुआ है, छत्तीसगढ़ भेड़ पालन व ऊन संवर्धन बोर्ड, गड़िया समाज के लिए। तो इसको याद रखना है, कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है। 19वां देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ पर जीएसडीपी का 17.9% कर्ज भार है, जबकि हमारे 15वें वित्त आयोग द्वारा इसमें 25% तक के हम लोग कर्ज ले सकते हैं। उसमें अभी छत्तीसगढ़ जो है कर्जा लिया है, उसमें 17.9% कर्ज भार हो चुका है कुल जीएसडीपी का। तो इसको याद रखना है डाटा को, 17.9%, ये भी मार्च की स्थिति में था। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 22 में से 11 भारत रक्षित वाहिनी और 2 विशेष भारत रक्षित वाहिनी हैं। तो अपने छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी सशस्त्र बल हैं वो टोटल 22 हैं। 22 में 11 जो है भारत रक्षित वाहिनी, 2 विशेष भारत रक्षित वाहिनी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। अभी व्यक्ति ऐप जो बार बार क्वेश्चन पूछा महिला की सुरक्षा से रिलेटेड है, तो इसको याद रखें। अभिव्यक्ति ऐप महिला सुरक्षा के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। महिलाओं को किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने व बिना पुलिस थाना आए अपनी शिकायतें पुलिस तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस अभिव्यक्ति ऐप को लॉन्च किया गया है। ये 1 जनवरी 2022 को लॉन्च किया है, डेट को याद रखें। अभिव्यक्ति ऐप महिलाओं से रिलेटेड है, 1 जनवरी 2022। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 22वां पांडुवंशी कालीन बुद्ध प्रतिमा, जो कि बलुआ पत्थर से निर्मित है। त्रिस्तरीय निर्माण तकनीक से बनी पांडुवंशी कालीन बुद्ध प्रतिमा है, यह हमें प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा खुदाई के दौरान रायपुर जिले के धरसीवा क्षेत्र के सोंडा ग्राम में प्राप्त हुआ है। तो याद रखें सोंडा ग्राम जो कि है रायपुर जिले में धरसीवा क्षेत्र में आता है। यहाँ पांडुवंशी कालीन बुद्ध प्रतिमा मिली है, जो कि बालुई पत्थर से बने, त्रिस्तरीय निर्माण तकनीक से बना हुआ है। 23वां देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ में 10 नए खेलो इंडिया सेंटर की मंजूरी छत्तीसगढ़ सरकार को मिल गई है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल खेलो इंडिया सेंटर की संख्या अभी फिलहाल 24 हो गई है। तो इसको याद रखना है कि कुल खेलो इंडिया सेंटर की बात करें तो 24 है। 24वां आकर्षी कश्यप, जो बहुत ही फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी है छत्तीसगढ़ की, वो निवासी है भिलाई दुर्ग की। कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने रजत पदक विजेता है। डीएसपी पद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आकर्षी कश्यप। 25वां है ग्रीन ब्रांड, रायपुर नगर निगम के अंतर्गत है ये ग्रीन ब्रांड। ये ऐसे ब्रांड होते हैं जिनका उपयोग सरकार ऐसी वित्तीय परियोजनाओं में करती है जिसका पर्यावरण पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। ठीक है, तो यूपी के गाजियाबाद जो नगर निगम है और एमपी के इंदौर नगर निगम है, देश का तीसरा नगर निगम है जो ग्रीन ब्रांड को है अपनाया है।
ठीक है। रायपुर नगर निगम तीसरे नंबर का है, ग्रीन ब्रांड, याद रखना। 26वां देखते हैं सी ड्रैगन अभ्यास। इस सी ड्रैगन अभ्यास नौसेना द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट होते हैं? कुल 5 देश होते हैं। सी ड्रैगन अभ्यास, ड्रैगन से याद आप ये मत जोड़ लेना ड्रैगन मतलब चीन, ऐसे तो हम लोग चीन को ड्रैगन कहते हैं, लेकिन ये जो सी ड्रैगन अभ्यास है, सी मतलब समुद्र में जो अभ्यास होता है, तो उसमें कुल 5 देश हैं। 5 देश में भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, कनाडा। तो इसको याद रखना है, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, जो कि तीनों एक ही है, एशियाई देश है, अमेरिका और कनाडा। ठीक, कुल 5 देश हैं। अब देख लें हम लोग फीफा अध्यक्ष। अभी फीफा अध्यक्ष जो है चेंज हुए हैं, उसका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है। और 95वां जो है ऑस्कर अवार्ड 2023, जो कि इसमें से क्वेश्चन आने के चांस रहता है, हमेशा एक क्वेश्चन कभी ना कभी दे ही देता है, तो उसको अच्छे से याद रखें। जो 95 जो ऑस्कर अवार्ड 2023, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म में हुआ था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस करके। तो इसके निर्देशक थे डेनियल क्वान। ठीक है। और बेस्ट जो अभिनेत्री है उसमें मिशेल यो, जो एवरीथिंग एवरीवेयर जो है उसको ही मिला गया है। और अभिनेता है ब्रेंडन फ्रेजर, जो द वेल फिल्म में अभिनेता थे। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत इसमें नाटू नाटू फिल्म RRR, जो हमारे भारत से रिलेटेड है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है कि सर्वश्रेष्ठ मूल गीत अगर पूछा जाए तो नाटू नाटू फिल्म RRR। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म की बात करें, द एलिफेंट विसर्ज, तो डायरेक्टर है कार्तिकी गोंजाल्विस। ठीक है। 32वां व्यास सम्मान 2022 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, और इसका जो व्यंग्य उपन्यास है वह पागल खाना। तो इसको याद रखें, 32वां व्यास सम्मान 2022 का किसको मिला था? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। व्यंग्य उपन्यास, उसका उपन्यास था पागल खाना। 29वां सरस्वती सम्मान 2022। ये सब जो क्वेश्चन है व्यापम के फेवरेट हैं, इसमें क्वेश्चन बनते ही 6, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखिका शिव शंकरी, पुस्तक है इसका सूर्यवंशम। आप फिल्म देखे होगे सूर्यवंशम, बस उसी से रिलेटेड करना। सरस्वती सम्मान जो है शिव शंकरी, जो तमिल लेखिका है, उसने पुस्तक लिखा था सूर्यवंशम, उसी के लिए उसको सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है। साहित्य अकेदमी, उसके अध्यक्ष माधव कौशिक को ही बनाया गया है, जबकि उपाध्यक्ष कुमुद शर्मा। तो याद रखना साहित्य अकेदमी, अध्यक्ष को याद रख लेना भाई अच्छे से, माधव कौशिक। 31वां जो है भारत के नए लेखा महानियंत्रक, जो CGA कहते हैं, श्री संजीव शंकर दुबे। और देखते हैं 32 ट्रॉपेक्स 2023 अभ्यास अरब सागर में हुआ है। तो इसको क्वेश्चन पूछता है कि ट्रॉपेक्स अभ्यास कहाँ हुआ है? तो अरब सागर में, याद रखना। किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना। ठीक है। और थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज इसे कहा जाता है। 33वां देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स 2023 भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? फ्रिंजेक्स। तो फ्रीन से याद रखना फ्रांस, और भारत तो है ही। 2023 पहली बार आयोजन हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कहाँ हुआ है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम। तो इसको याद रखें, पहली बार हुआ है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। संयुक्त अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 भारत और फ्रांस के बीच कहाँ हुआ है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 IAF यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी सालिजा धामी, फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट से। तो इसको याद रखें। ये लास्ट क्वेश्चन है 35, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा, कुछ क्वेश्चन और बचे, उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे। तो इसको लास्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, है ना। निसार उपग्रह, ये जो निसार उपग्रह है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है व्यापम में। निसार उपग्रह जो है नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो निसार से याद रखना है, N से नासा, I से इसरो। ठीक है। तो ये दोनों का है। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो इसको याद रखिए। इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य है उन्नत रडार छवियों का उपयोग करके विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापना। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो पार्ट बनेगा वो इसी से रिलेटेड रहेगा। कुछ क्वेश्चन बचा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो का लेंथ। तो
आप चैनल में अगर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और इसका PDF मैं आपके जो टेलीग्राम में डाल दूंगा। इसका टेलीग्राम का जो लिंक है मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से टेलीग्राम में जाके इसका PDF ले सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को लाइक करें ज़रूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।